तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई आप में से काफ़ी लोगों का ये डाउट निकल के आ रहा है कि भाई शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके मन में एक डाउट यहाँ पे कभी ना कभी क्रिएट हुआ होगा और अभी रेगुलर तरीके से भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकल के आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना है। एग्जाम के पहले जीके जैसे सिलेबस को, बड़े सिलेबस को कैसे आप कम समय में कवर कर सकते हैं और एक शॉर्ट नोट्स बना के कैसे अपने चीज़ों को भाई बार बार रिवाइज करके भाई जीके जीएस में एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा जीके जीएस कितना ही पढ़ लो वो याद ही नहीं आती एग्जाम टाइम या फिर आप जब टेस्ट लगाते तो आपके यहाँ पे नंबर ही नहीं आ पाते। जीके जीएस का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिलेबस एक अच्छी तरीके से यहाँ पे खत्म करना पड़ता है, फिर आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कवर करना पड़ता है। जीके का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे भाई आपकी उतनी अच्छी चीज़ें सीधे निकल के आएंगी। आप पढ़ोगे उसके बाद रिवीजन अगर आपने नहीं किया डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करोगे भाई आपके नंबर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाले। आपको पढ़ना सही तरीके से सिलेबस को, उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और आपको फिर प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए और आपको अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं और आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप भाई बुक से भी कवर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप जीके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो ही आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हों। ऑनलाइन भाई काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ऑनलाइन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बात करें यहाँ पे नोट्स की, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो 2-3 बुक्स एक साथ लेके पढ़ें। बुक से पढ़े तो पहले पूरी बुक को यहाँ पे रीड कर लें एक बार। सेकंड टाइम जब उसको रिवाइज करें तो वहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम अपने बुक्स को पढ़ा उसको हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करने के बाद उन पॉइंट को अपने अच्छी तरीके से भाई अपने नोट्स में लिखते जाएँ। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं ऐसा करें। और बुक्स भी है लगभग 1 से 2 बुक्स यहाँ पे लेके बैठें, क्योंकि कुछ बुक्स में कम फैक्ट और कुछ में ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आपकी जो पहली प्रायोरिटी में जीके की बुक आपकी लूसेंट यहाँ पे रहना चाहिए, फिर आप सेकंड प्रेफरेंस किसी और बुक से भी यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में आपको भाई साथ में ही क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं चलना है आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पेंडिंग छोड़ोगे भाई बहुत टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत टाइम आपका यहाँ पे लग जाता है। आपको उस क्लास में लाइव क्लास में बैठ के या फिर थोड़ा सा डिले करके 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसी दिन आपको जिस दिन क्लास रहे उसी दिन आपके 2x या फिर 1x की स्पीड में अगर आपको स्लो लगता है तो उस तरीके से अपने नोट्स को बनाते आएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके नोट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो की मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाया। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे हिस्ट्री के नोट्स किस तरीके से मैंने बनाए और आपको कैसे अपने नोट्स को तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले भाई अपने नोट्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यहाँ पढ़ने वाले हैं, आप जो बुक से या फिर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं उन सभी टॉपिक को भाई यहाँ पे प्रेफरेंस तरीके से इस तरीके से लिख लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्राचीन भारत के कितने टॉपिक रहेंगे। इससे आपके माइंड में एक आइडिया हो जाता है कि आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा और आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मुझे इतने टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगे और यहाँ से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक भाई बहुत सारे यहाँ पे, पर जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाने उन टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आधुनिक भारत में इस तरीके से टॉपिक आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँगा आपके जो नोट्स रहेंगे स्टार्टिंग, जैसे कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग भाई उसके स्रोत विस्तार या फिर आपके इतिहास से होती है, खासकर हिस्ट्री वगैरह आपकी पॉलिटी वगैरह। इनका स्रोत क्या था, इनका विकास का सिद्धांत किस तरीके से रहा, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, या आपको एक सिंगल आधी या फिर एक पेज में अपने इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे भाई इस तरीके से इनके शॉर्ट में आपको पूरी यहाँ पे डेफिनेशन आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखनी है, बस इतना आप उनको समझ पाओ और चीज़ों को आपको आराम से भाई चीज़ों को समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने भाई अपने जैसे कि पुराण के बारे में संबंधित वंश कौन से थे या फिर हिस्ट्री के यहाँ पे इतिहास के बारे में समझाया है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है सब। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें तो एडुका जोन की ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक रह सकती है। बुक आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट पेपर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इस सिंगल बुक में आपको अर्थमेटिक, जनरल रीजनिंग और आपको जनरल अवेयरनेस की आपको हर एक टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको 5 सॉल्व पेपर, साथ ही 2500 25 एमसीक्यूज आपको इस सिंगल बुक में देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में क्वेश्चन की पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि हर एक सेट के बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देख दिया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इनकी आपकी स्टडी गाइड भी आपको देखने को मिल, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इन बुक को आप इनके ऑफिशियल लिंक या फिर आपकी स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप आसानी से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हो गया यहाँ पे इस शब्द की रचना किसने की, ठीक है, इस तरह लगभग 3 से 4 लाइन में इसके बारे में मैंने यहाँ पे समझा दिया। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि भारतीय इतिहास के भागों को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे आप हियरार्ची वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ में भाई आपको यहाँ पे याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके यहाँ पे आपको सन वगैरह लिख देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और आपको सन को भाई एक ही बार में याद करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही होगी। फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, इसको भी आपके 3 भागों में बांटा गया है, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यहाँ पे नव पाषाण काल। इनके जो प्रमुख पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ पे इन पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि इनको मैंने बार बार रिवाइज करूँगा तो भाई आराम से यहाँ पे क्वेश्चन आराम से यहाँ पे एग्जाम में फंस जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की सिंधु सभ्यता की वैदिक सभ्यता 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया था। यहाँ पे आपकी सिंधु सभ्यता के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके यहाँ पे मैंने कवर करके हाईलाइट करके लिख दिया। और ऐसे पैराग्राफ बना के भाई जैसे कि यहाँ पे इसका जो विस्तार था कहाँ कहाँ पे था, उत्तर में किस नदी के किनारे था, यहाँ पे दक्षिण में किस नदी के किनारे था, यहाँ पे आपका पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, इस तरीके से मैंने विस्तार को यहाँ पे एक मैप बना के यहाँ पे कवर कर दिया। फिर यहाँ पे जानकारी किसने दी, खोज किसने की, निवासी किस तरीके से, बंदरगाह है। आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हो भाई, कहने की आपको थ्योरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि इतना सारा आपको लगता है कि भाई इतना सारा, पर यहाँ पे शॉर्ट में देखो कि जानकारी किसने की, आप एक लाइन में उसका आंसर यहाँ पे निकाल लोगे। खोज किसने की थी, यहाँ पे निवासी कहाँ के थे, ये द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे जो 6 प्रमुख शहरों के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो गया, ठीक है, गढ़वारी हो गया, आपका धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ हो गया, कालीबंगा हो गया। यहाँ पे ये कहाँ पे थी, इनकी क्या विशेषताएं थी, आपको यहाँ ये भी लेके जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे वैदिक सभ्यता की अगर मैं बात करूँ तो इसका विस्तार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया था। यहाँ पे मैंने ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, इसका विस्तार पूर्व बस गया था। ये आपको पूरे पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर करके यहाँ पे लिख देने हैं, क्योंकि आपके जब एग्जाम आएंगे भाई आप इतनी बड़ी बुक्स को रिवाइज तो कर नहीं पाओगे, अपने शॉर्ट नोट से ही चीज़ों को रिवाइज करोगे और आपको आराम से यहाँ पे सीधे एग्जाम में आपको हेल्प यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक काल के बारे में बुनियादी ढांचे मैंने यहाँ पे बनाया है, बुनियादी जानकारियाँ होगी, ठीक है। ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे आपके एरो बना के लिख दिए, इसके एरो बना के लिख दिए। फिर यहाँ पे वैदिक काल को यहाँ पे हियरार्ची बना के समझा दिया गया। तो इस तरीके से आपको नोट्स अपने तैयार करने, फिर आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं आप इनको जितना नोट करके शॉर्ट में पढ़ोगे भाई आप उतना अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और साथ ही एग्जाम के भाई लगभग एग्जाम के पहले आप 2-2, 3-3 घंटे में पूरी की पूरी हिस्ट्री, लगभग 4-4 घंटे में आप पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी को एक ही बार में रिवाइज कर पाओगे, जिसका सीधा आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से बनाना है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपके यहाँ कोई डाउट छूट रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं वहीं आंसर देने का प्रयास करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।